दोस्तों 2013 के कुंभ मेले में खोई हुई लड़की 2025 में प्रयागराज में मिली। क्या दोस्तों इस घटना के पीछे की सच्चाई, एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा आज उठने वाला है। दोस्तों पिछली बार के कुंभ लगा था प्रयागराज में। दोस्तों ये 11 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है, लेकिन दोस्तों यह चमत्कार ही था कि 12 साल बाद जो इस बार का कुंभ लगा हुआ है, उस कुंभ में फिर से अपने माता पिता को उसी जगह पे दोस्तों मिल जाती है जिस जगह से वह खोई हुई थी। यह दोस्तों किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं था। पूरे 12 साल वाले बाद आखिरकार वह बेटी अपने माता पिता से मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इन 12 सालों के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। ऐसे लोगों के दोस्तों वह हाथ लग जाती है कि दोस्तों जिससे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा ही बिल्कुल फट जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सुनने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। लेकिन दोस्तों 12 साल तक वह लड़की कहां थी और क्या कर रही थी, क्या क्या उसके साथ हुआ था। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी हम इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप महादेव के अगर सच्चे भक्त हैं दोस्तों, एक लाइक दोस्तों अब कमेंट में सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के एक परिवार, जो कि दोस्तों बहुत ही गरीब परिवार था और माता पिता और 2 बच्चे। वो दोस्तों वह ट्रेन पकड़ के 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दोस्तों कुंभ लगा हुआ था। उसमें दोस्तों वह स्नान करने के लिए आए थे। अब दोस्तों शाम को पहुंचते हैं तो मेले के बाहर तो दोस्तों तंबू वगैरह लगे हुए थे, जो कैंप दोस्तों लगे हुए थे वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वह लोग दोस्तों वहीं पर अपनी गुजारते हैं। सुबह दोस्तों हुआ तो जैसे ही सुबह होगी हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का, वहां पर हम लोग स्नान करेंगे। दोस्तों उसके बाद कुछ टहलेंगे और फिर शाम के जो है ट्रेन पकड़ के आखिरकार वापस गुजरात हम चले जाएंगे। अब दोस्तों यही उनका प्लान था। जो दोस्तों युवक था उनका नाम दोस्तों चकन होता है। जो दोस्तों 2 बच्चे थे, एक 11 साल की बेटी जिसका नाम चुकानी होता है, दोस्तों 13 साल का एक बेटा जिसका नाम विवेक होता है। इसके अलावा दोस्तों जो पत्नी थी उनका नाम शारदा होता है। तो दोस्तों यह लोग दोस्त वहां पर रुकते हैं और सुबह दोस्तों जैसे ही उठते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं। वह वहां चले जाते हैं स्नान करने के लिए और वहां पर दोस्तों जाते हैं तो स्नान वगैरह भी करते हैं और स्नान करने के बाद वह दोस्तों लोग चाय नाश्ता भी करते हैं। उसके बाद जो दोस्तों उनके पिताजी हैं जो गंगा राम थे, वह दोस्तों कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम टहल भी आखिरकार यहाँ लिया जाए, थोड़ा मेले में और कुछ देख लिया जाए। लेकिन दोस्तों जो बबीता थी जिसकी दोस्तों उम्र 11 साल की थी, वह दोस्तों बिल्कुल थक चुकी थी। फिर दोस्तों कहती है कि नहीं मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह ही आप लोगों ने जगा दिया। क्योंकि दोस्तों घर पर रहती थी वह, जाहिर सी बात है दोस्तों 8 बजे तक सोती ही होगी। तो इसलिए दोस्तों वह कहती है कि नहीं मुझे फिर उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना है जहां पर वह जा करके आराम कर सके। लेकिन दोस्तों जो बेटा था 13 साल का, जो दोस्तों विवेक था, वह दोस्तों कहता है कि नहीं मुझे घूमना है। वह घूमने की जिद पर दोस्तों अड़ा हुआ था। जो सुनीता थी वह दोस्तों अपने माता पिता के गंगाराम से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरीके से दोस्तों उस भाई बहन में लड़ाई होता रहता है और झगड़ा होता रहता है। लेकिन दोस्तों माँ बाप भी चाहते थे कि 12 साल के बाद कुंभ मेला आता है, फिर पता नहीं आने का मौका कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना खर्चा करके आए हैं तो कम से कम घूम तो टहल लेना ही चाहिए। दोस्तों वह लोग जो है सुनीता के बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसको दोस्तों संभालते हुए कहते हैं कि अभी चलेंगे। इस तरीके से दोस्तों घूमने लगते हैं। लेकिन जो दोस्तों सुनीता थी वो हटकर कहने लगती है, वह चलने चलने दोस्तों रुक जाती है। उसके बाद कहते हुए मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं घूमना है। जब उसके बाद ही दोस्तों माता पिता कुछ दूर आगे निकल जाते हैं तो फिर दोस्तों वह दौड़ करके उनके पास पहुंच जाती है। ऐसे ऐसे करते हुए दोस्तों करीब 1 घंटा बीत गया। ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़ में वह दोस्तों चारों लोग भी घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों अब उनको नहीं पता था कि उनके पीछे 2 ऐसे लोग
लगे हुए हैं जो कि बच्चों को चुराने का काम आखिरकार उनका काम करते थे। ऐसी ऐसी तो लड़कियों को दोस्तों उठाने का वो काम करते थे। दोस्तों उन लोगों को पता ही नहीं था। अब दोस्तों गंगाराम तो ऐसे घूम ही रहे थे, लेकिन दोस्तों 15 मिनट के बाद उन्होंने महसूस किया कि शायद सुनीता कहीं रुक गई है और दोस्तों अब की बार वह क्यों ना वापस नहीं आई है, काफ़ी देर हो गया है। फिर दोस्तों वह लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुनीता का दोस्तों कहीं अता पता ही नहीं चलता है। वह दोस्तों लोग जो है अब उसे इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं, सुनीता सुनीता कहने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ से गायब हो चुकी थी और वह दोस्तों लोग सोचते हैं कि शायद तंबू में चली गई हो। लेकिन दोस्तों अकेले वहाँ भी नहीं जा सकते थे क्योंकि दोस्तों तंबू का जो रास्ता था बिल्कुल सा टेढ़ा मेढ़ा था। फिर दोस्तों वो लोग दौड़ कर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हुए तंबू में जाकर देखते हैं तो वो जगह पर तो सुनीता दोस्तों वहाँ पर भी नहीं थी। उसके बाद दोस्तों वह खोया पाया केंद्र जो होता है वहाँ पर जाते हैं और शिकायत आखिरकार दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी जो है इसका नाम सुनीता है, उसकी उम्र 11 साल है, गौरी सुंदर है, लेकिन वह गायब हो चुकी है। अब दोस्तों वह लोग मेले में अनाउंसमेंट करवाते हैं, माइक में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसी कोई लड़की मिले तो उसे कृपया किसी भी कैंप में पहुंचा दें। कैंप का जो दोस्तों नंबर था वहां पर पहुंचाने के बाद कैंप का दोस्तों नंबर बता देता है। लेकिन दोस्तों हर तरफ ढूंढने के वाले थे, बहुत सारे दोस्तों वहां लोग थे, लेकिन दोस्तों अब कई रहे लोग जो खोए हुए थे वह मिल जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जो सुनीता एक ऐसी थी जो कि शाम हो गई और नहीं मिली। जब दोस्तों अगले दिन भी सुबह तक नहीं मिली तो माता पिता जो दोस्तों उसी शाम उसी कोई ट्रेन पकड़कर गुजरात जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों वह फिलहाल नहीं जाते हैं, अगले दिन दोस्तों जो होता है वो पुलिस स्टेशन पर वो जाते हैं और बाकायदा दोस्तों उसके गुमशुदा का आखिरकार रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो पुलिस थी वह उसे ढूंढने में दोस्तों आखिरकार लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन दोस्तों कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और माता पिता परेशान थे और माँ का दोस्तों रो रो करके बुरा हाल था। 3-4 दिन दोस्तों बीत जाते थे और कोई पता ही नहीं चलता और 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर दोस्तों सुनीता का कोई पता नहीं कि वो आखिर गई कहाँ है। दोस्तों उसके बाद जो लोग थक जाते हैं, हार कर अपने घर चले जाते हैं। फिर दोस्तों गुजरात और पुलिस वाले बोलते हैं कि जाइए, जैसे वह मिलेगी उसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आपको ज़रूर दे देंगे, सूचना दे देंगे। अब दोस्तों उनके पास कोई फ़ोटो भी नहीं था कि दोस्तों उनको दे सके। हाँ दोस्तों मेरी बेटी है, क्योंकि उनके पास दोस्तों मोबाइल वगैरह नहीं था और 2013 की दोस्तों बात है, स्मार्टफोन उस समय नहीं रहा करते थे, छोटे फ़ोन थे उनके पास और कोई उसका फ़ोटो भी हाल फिलहाल का बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों बच्चे का ये फ़ोटो था जो कि दोस्तों 2-3 महीने बाद सुनीता के पिताजी थे दोस्तों वह पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और प्रयागराज में और कहते हैं कि फ़ोटो है मेरी बेटी की। लेकिन उस फोटो में दोस्तों 11 साल की बच्ची का मिलना इम्पॉसिबल था। फिर इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि यह तो किसी का काम की नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग तलाश बिल्कुल जारी है। आपकी बेटी को कोई भी सुराग हमें नहीं मिल पाया है, अब तक जैसे ही हमें मिलेगा आपको सूचना हम दे देंगे। अब दोस्तों फिर जो गंगाराम थे वह बिल्कुल थक हार जाते हैं, फिर गुजरात चले जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं और फिर दोस्तों धीरे धीरे फिर लोग आकर उसी बेटी के बारे में संतोष कर लेते हैं। दोस्तों 3-4 साल बीत गए, कई बार दोस्तों जो है गंगाराम दोस्तों गुजरात से इलाहाबाद आते हैं, फिर उत्तर प्रदेश आते हैं और अपनी बेटी का दोस्तों पता लगाते हैं, फिर पुलिस थाने पर जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी खबर आखिरकार नहीं मिलती है। अब दोस्तों एकदम थक कर बिल्कुल हार चुके थे